और खास मौकों जैसे अमावस्या पर लाखों लोग पहुंचते हैं। गांव में घरों के दरवाजे भी नहीं है क्योंकि लोग मानते हैं कि शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के एक फैसले ने मामले को सियासी बना दिया है। दरअसल हाल ही में मंदिर ट्रस्ट ने 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और इनमें 114 मुस्लिम थे जो कृषि, कचरा प्रबंधन और शिक्षा जैसे काम करते थे। ट्रस्ट का कहना है कि लोग 5 महीने से बिना बताए गायब थे और काम में लापरवाही कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई की गई। निकाले गए कर्मचारियों में 114 मुस्लिम कर्मचारी हैं, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो हिंदू संगठनों ने मुस्लिमों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। हिंदू संगठनों ने सवाल उठाया कि 114 मुस्लिम कर्मचारी मंदिर में थे ही क्यों। मंदिर के काम, चाहे वो पूजा हो, रखरखाव हो या कुछ और काम हो, ये काम हिंदुओं को ही मिलना चाहिए। हिंदू संगठनों का ऐसा कहना है। बहुत ही दुखद और अफसोसजनक बात यह है यार, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, और वहीं पर एक ही समुदाय को बार बार टारगेट किया जाता है। अब 114 जन को आपने निकाल दिया, जो ना परसों से आपके पास काम कर रहे थे, तब आपको कुछ नहीं दिखा कि वो अटेंडेंस कम कर रहा है, ये कर रहा है। उनको बहाना चाहिए। अब क्या नौकरी में भी आप धर्म, जाति देखेंगे? ये तो बॉयकॉट टाइप हो गया ना, तो संवैधानिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये जो मैटर है वो एक बात समझ ली, इस देश की हकीकत ये है कि आप अजमेर शरीफ की दरगाह चले जाइए या मुंबई में हाजी अली की दरगाह पे चले जाइए, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सिर्फ एक जाति, एक धर्म या एक मजहब के लोग नहीं आते। हर एक की आस्था अपने अपने हिसाब से वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम के ऊपर अगर लोगों से ये कहेंगे कि नहीं आप यहाँ पर नहीं कारोबार कर सकते हैं करके, इस देश की खूबसूरती इसी बात के अंदर थी कि आज जितने भी बड़े मंदिरें देखेंगे तो उस मंदिर में भगवान की मूर्ति तो जरूर रहेगी, लेकिन सामने बेचने वाला, नारियल बेचने वाला कोई और जाति का रहेगा, फूल चढ़ाने वाला, जो फूल का कारोबार करने वाला है वो किसी और जाति का रहेगा करके। ये हमारे देश की पहचान, हमारे देश की तहजीब और हमारी संस्कृति थी। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल तैयार इस मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद, ये जो समाज के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि ये शनि शिंगणापुर के अंदर किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है उनसे अनुरोध करते हैं कि ये तहजीब को आप खत्म मत होने दीजिएगा। और आज इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। महंत रामदोस दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता हैं। साथ ही रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और शेखर कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं शनि शिंगणापुर को लेकर जो मामला है वो सियासी होता हुआ दिख रहा है। महंत जी, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर जिस तरह से यहाँ पर 114 जो कर्मचारी है उन्हें मुस्लिम कहकर निकालने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध भी लगातार हो रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले तो इन्हें यहाँ पर काम पर लगाया ही क्यों गया, और अब जब निकाला जा रहा है तो उसको लेकर इतना सियासी बवाल क्यों मचा है? देखिए आदरणीय महोदया, समस्या ये नहीं है कि निकाला क्यों गया। भाई पूजा पद्धति जो कहती है, और दो प्रकार का रवैया भारत में चल रहा है। एक मुस्लिम तो ये कहते हैं कि हम नहीं इस्लामिक हैं और कुरान हमारी इबादत की सबसे बड़ी दिशा निर्देशक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपको हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदू धर्म के अनुयायियों से नफरत है, हिंदू धर्म की पूजा पद्धति से नफरत है, और जब बात पेट पालने की आ जाती है तो आप वो भी उसी हिंदू धर्म की तरफ करते हैं। जबकि आप ही की कुरान कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर साहब किराम रिजवल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया था कि अल्लाह मौलाना वला मौला लुकुम, यानी अल्लाह ताला हमारा सरपरस्त है और इसके अलावा दूसरा हमारा कोई और सरपरस्त नहीं है। ये मैं कुरान मजीद की जो आयत है उसको मैं कोट कर रहा हूँ।
तो जब अल्लाह आपका सरपरस्त है, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई सरपरस्त नहीं है, ये आपकी कुरान कह रही है, फिर कहीं ना कहीं आपको मंदिरों से या मंदिरों की पूजा पद्धति के व्यापार से आपको उससे ही रोजगार क्यों दिख रहा है? फिर आप कुरान की तरफ बढ़िए, कुरान जो कह रही है उसे मानिए। दूसरी बात, जब समाज में एक धर्म का तनाव बना हुआ है, धर्म अपने चरम सीमा पर है, तनाव पर हिंदू मुस्लिमों को लेकर लड़ाया जा रहा है देश में, और उसको स्वीकार ना हिंदू करना चाहता है ना मुस्लिम ही करना चाहता है। हिंदू छाती ठोक के कह रहा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम छाती ठोक कर कह रहा है कि हम मुस्लिम हैं। जब बात अपने इबादत की आ जाती है, जब अब बात अपने मानने की आ जाती है, तो आप आपसी भाईचारा इतना रखिए कि बीच का कोई भी आपका मजा ना ले पाए, आपके धर्म का उपयोग ना कर पाए। और जब आप उनके सहभागी बन रहे हैं और जब तनातनी मची है, तो फिर आप दूरी रखिए, क्योंकि आपको घिसटना भी है और फिर लिपटना भी है, और उसके बाद फिर आपको अपनी मतलब एक सरपरस्ती भी दिखानी है। तो फिर एक ही काम हो सकता है। ठीक है। नाजिम साहब, आप बताइए, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि अब बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर कि आखिर इन 114 मुस्लिमों को निकाला क्यों गया। हालांकि ट्रस्ट का ये कहना है कि ये सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, यानी कि अनियमितता पाई गई थी, 5 महीने से लोग काम पर नहीं आ रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई, जिससे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, ये तो जी देखिए, जिस तरीके से मंदिर के बाहर जो ये कर्मचारी काम करते थे, 114 मुसलमान, क्योंकि अभी महाराज जी ने भी यही बात कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर भेदभाव हुआ है, जबकि देखिए भारत है, भारत के अंदर भेदभाव। अच्छा नाजिम साहब, मैं आपको एक बात और बता दूं, 167 कर्मचारियों को निकाला गया है, जिसमें 114 मुस्लिम धर्म के हैं, बाकी हिंदू धर्म या दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, मेरा मतलब वही आ जाता, क्योंकि 167 की काउंटिंग में 114 है, यानी कि बहुसंख्यक हो गए 114। अब 167 में अगर 114 अगर बहुसंख्यक है तो ये बहुत बड़ी बात है। और वही बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई मंदिर के काम करने वाले दूसरे समुदाय के हम इनको रख नहीं सकते। भाई ये भारत है, यहाँ पर सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, या हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई भी, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर मुस्लिम कोई त्योहार होता है तो वहां पर हिंदू भाई भी रोजगार पाने के लिए वहां पर मस्जिदों के सामने अपने कारोबार लगाते हैं, और भी ऐसे काम है जो हिंदू भाई मुसलमानी त्योहार से फायदा उठाते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम समाज भी जो देखता है कि हम मंदिरों के आगे अगर अपना दुकानें लगाएंगे, अगर उनका फायदा होता है तो इसमें बिल्कुल। और नाजिम सर, ऐसा होता भी है, देखिए, क्योंकि हम देखते हैं, चाहे अयोध्या की बात कर ले, वहां पर भी अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए होते हैं, और उन्हीं से हम फूल भी खरीदते हैं, प्रसाद भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो मुद्दा उठ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते और गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ पर उदाहरण देते, लेकिन अब देश में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई हो रही है। और अगर हम संभल की बात कर ले, वहां पर क्या हुआ इसको देखिए। इसके साथ साथ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वहां पर किस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार होता है, तो उन बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी हिंदू मुसलमान आज एकजुट होकर नहीं रह रहे हैं, सब अपना अपना धर्म का पालन करना चाहते हैं, इसलिए ये जो खाई है, ये दीवार है, ये बढ़ती जा रही है। हाँ, ये तो जो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं। भारतीय होने के बाद जो हम लोगों के अलग अलग रिलीजियस हैं, और देखिए भारत का संविधान हम लोगों को अपने रिलीजियस सबको मानने की परमिशन देता है। और रही बात यहाँ, जिस तरीके से यहाँ पर 114 मुसलमानों को यहाँ से निकाला गया है, तो मुस्लिम महासभा कड़े शब्दों में मजम्मत करती है, और ये खंडन भी करती है इस बात को लेकर कि आखिर मुसलमानों को ही क्यों निकाला गया 114 को, जबकि 167 में 114 मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब को भी कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने की बातें हो रही है। लेकिन धर्म के आधार पर इन्हें नहीं निकाला गया। जो बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि 5 महीने से ये लोग काम पर नहीं आ रहे थे और इसके चलते कार्रवाई की गई। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुद्र प्रताप जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से अब ये पूरा माहौल जो है सियासी बन चुका है, कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हिंदू संगठनों की तरफ से एक प्रेशर था जिसके चलते कार्रवाई की गई, जबकि ट्रस्ट कह रहा है कि कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर ये लोग पिछले 5 महीने से नहीं आ रहे थे, नोटिस दिया, उसका जवाब नहीं दिया गया, इसलिए कार्रवाई की गई। गीतू जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। देखिए गीतू जी, ये कोई न धार्मिक मुद्दा है न राजनीतिक मुद्दा है, ये तो सीधा सीधा एक प्रशासनिक मुद्दा है। एक संस्था है, वहां उसने
अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को इस आधार पर निकाला कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या टाइम से आ नहीं रहे हैं। लेकिन इस देश में दिक्कत कहाँ आती है, इस देश में क्या होती है कि लोग ठेकेदार बने घूम रहे हैं। अब जैसे नाजिम जी ने 114 लोगों की बात करी, फिर गंगा जमुनी तहजीब की भी बात करी और संविधान की बात करी, तो अगर संविधान की बात करते और तहजीब की बात करते तो 167 की बात करनी चाहिए थी आपको 114 लोगों को चुनने की क्या जरूरत थी। दूसरे अगर बात करी जाए, कोई भी अगर धार्मिक संस्था है और अगर बात इस्लाम की करी जाए तो इस्लाम में तो हमको नहीं लग रहा है कि ये भी कोई वैधता ही नहीं होगी कि आप किसी हिंदू धर्म के किसी संस्था में या उस जगह पर काम करिए, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। यहाँ तो मूर्ति पूजा ही हो रही है और आप उसमें शामिल हैं, तब तो आपके लिए तो आपका धार्मिक आधार पर आपके लिए संकट का विषय है। और दूसरी जो इतनी अच्छी बातें जब आप लोग करने लगते हैं, यही अभी पुरानी बात नहीं है, नई नई बातें हैं। वक्फ बोर्ड में अगर हिंदू मेंबर की बात है तो उसको लेकर के आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। आप अपनी धार्मिक संस्था में एक आदमी को अगर गैर मुस्लिम नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसी जगहों पर, ये तो मान लीजिए आज चर्चा का विषय हुआ कि वहां 114 मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे थे, तो ऐसी जगहों पर आपको काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा के आप विरोधी हैं, ये तो आपकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। तो ये जो सवाल है और जो आप राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, ये गलत है। गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते हैं तो गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, इसमें आपका क्या टेक है? तो इसी तरह से जिस तरह से ये लोग, कुछ लोग रहनुमा बने हुए हैं मुसलमानों के, क्योंकि वो उनको मुसलमानों की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपनी राजनीति चमकानी होती है, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर उनकी राजनीति चमकती है। वो अच्छे अच्छे चीजों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे वो वक्त की जमीन कह लीजिए या जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर रहे हैं, तो उनकी राजनीति नहीं चलती है। तो इस तरह से उनको इन सब मुद्दों को पकड़ करके एक देश में एक धार्मिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है। अन्यथा ये एकदम सामान्य सा मुद्दा, एक प्रशासनिक संस्था है, एक वो अपने प्रशासन को किस तरह से मैनेज करती है, किसको निकालती है, किसको रखती है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके लिए न मेरा रोल कोई है, न आपका रोल है। लेकिन उसको अगर धार्मिक रंग दिया जा रहा है तो इससे पता चल रहा है कि देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, यानी जिस तरह से शेखर जी, ये देखिए शनि शिंगणापुर मंदिर में यहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो समय पर काम पर नहीं आते हैं, काम में कहीं ना कहीं ढीला ढवाला जो हवाला रवैया है इनका वो रहता है, और एक तरह से ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी ट्रस्ट के द्वारा। 167 लोगों को निकाला गया, हालांकि जो मेजॉरिटी थी 114 लोगों की वो थी मुस्लिम धर्म से, और ऐसे में कहा यह जा रहा है क्योंकि वो उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं इसलिए यहाँ पर इन्हें निकाल दिया गया है काम से। लेकिन जो मंदिर ट्रस्ट है वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमने धर्म के आधार पर नहीं निकाला है, हमने इसलिए निकाला है क्योंकि काम सही से नहीं हो रहा था, नोटिस दिया तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। आपका क्या मानना है? अनम्यूट कर लीजिए सर। जो ट्रस्ट के सीईओ है गोरक्षनाथ, मैंने उनका बयान देखा, उन्होंने बड़ा क्लियर तौर पे उन्होंने ये बात कही कि इसका धर्म से कोई लेना देना। प्रशासनिक कार्रवाई जिसमें सभी धर्मों के लोग, लेकिन इसी टाइम पर कुछ लोगों के जो वहां के स्थानीय हिंदू संगठन है उनके बयान आए, उनके एक नेता तुषार भोसले का बयान आया कि नहीं, हम इस चीज के खिलाफ थे कि वहां पे मुस्लिम क्यों काम कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारी मांग वहां पे मानी गई। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर एक चर्चा है कि अगर उन मुसलमानों के वहां पर काम करने से मंदिर अपवित्र होता है, तो गीतू जी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई हिंदू अगर किसी मस्जिद में चला जाए तो उसको वो कन्वर्जन के लिए सबसे पवित्र मानते हैं। अगर कोई हिंदू किसी चर्च में चला जाए वो कन्वर्जन के लिए पवित्र मानते हैं और वो अपनी बातें, अपने धर्म की बातें उस हिंदू को बताते हैं। सिर्फ हमारे धर्म में ऐसा क्यों है कि सिर्फ आउट गोइंग है वो आपको अपवित्र लगते हैं? अगर हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति किसी भी रोजगार के माध्यम से किसी भी माध्यम से जुड़ा हुआ है तो आप उसको जुड़ा रहने दे, कभी ना कभी हो सकता है वो आपके पास आए, आपको ज्वाइन करे। ये आज जो हिंदू खतरे में है ये इन्हीं हिंदुओं की वजह से खतरे में, जिन्होंने सिर्फ आउट गोइंग की व्यवस्था करी हुई है। आज जितना हमारे कन्वर्जन हुआ है वो इस वजह से हुआ कि पीछे के सालों में किसी ने किसी मुसलमान का खाना खा लिया तो आप मुसलमान हो गए, आपने किसी क्रिश्चियन का पानी पी लिया तो आप क्रिश्चियन हो गए, आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का रास्ता शुरू किया तो सनातन धर्म वाले उनको सबसे बड़ा ब्रह्मद्रोही बताते।
मेरा कहना यह है कि इस समय हमको विचार करने की जरूरत है कि हमको अगर अपने हिंदू धर्म को अगर हमें लगता है वो खतरे में और हमें उसका विस्तार करना चाहिए, तो हमको सबका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि ये जो भी धर्म है, किसी भी धर्म शास्त्र में ऐसा कोई प्रवेश क्या प्रतिबंधित लिखा है? क्योंकि हमारे जब धर्म शास्त्र लिखे गए उस टाइम तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तो स्थापना भी नहीं हुई थी। तो ये बातें कहां से आई कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और कैसे एक मनुष्य से कैसे कोई भगवान का घर अपवित्र हो सकता है? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कन्वर्जन क्यों हो रहा है, हिंदू धर्म में कौन सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको अब हमको हटाना पड़ेगा, हमको लोगों का समावेश करना पड़ेगा। आज जब इस्कॉन में हम देखते हैं विदेशी आके वहां कृष्ण भगवान का भजन कर रहे हैं, हम बड़े गर्व से बताते हैं हमारी संस्कृति, क्या तब अपवित्रता नहीं आती है? अब क्यों हो रही है इस तरीके की बातें? तो अगर इसमें कोई भी धार्मिक आधार है तो मेरे हिसाब से वो भटके हुए हिंदुओं की एक मांग है, जिनको बहुत संवेदनशील होकर उस मुद्दे पर सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म को हम कैसे मजबूत बनाए, कैसे लोगों को उसमें समावेश करें। क्योंकि भगवान का घर तो भगवान सबके हैं। क्या वो जो मुसलमान काम कर रहे थे, अगर शनि भगवान के जुरिस्डिक्शन से बाहर है क्या वो? अगर शनि भगवान का जुरिस्डिक्शन पूरे वर्ल्ड पे है तो क्या उन मुसलमानों पे नहीं? क्या उनका हक नहीं बनता? यही बात मैं तो कहता हूं कि अगर अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है तो हम हिंदुओं को उन्होंने बनाया है। अगर इफ देयर इज सम गॉड, और गॉड ने अगर पूरा वर्ल्ड बनाया है तो उसने हमको बनाया है। भगवान ने सब मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बनाया है। हमको अब आज के समय में इन सब बातों से बहुत ऊपर उठकर, पूरा यूरोप देखिए, पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तहस नहस होकर दोबारा खड़ा हो गया और हम फंसे रह गए इन्हीं चीजों में कि नहीं जी हमारा मंदिर अपवित्र हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी बात है जो कि मुझे जो सीईओ है गोरक्षनाथ उनके बयान से लगा कि प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, धर्म के आधार पे है, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसपे हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन शेखर जी, अक्सर ये भी देखा जाता है हज पे कोई हिंदू नहीं जाता है, तो क्या वहाँ हिंदुओं की परमिशन है? क्या वहाँ पर उन्हें ये परमिशन दी जाती है कि वो जाकर हज कर पाए? तो ये हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम धर्म के हज करने जो तीर्थ है वहाँ पर शायद हिंदू को एंट्री नहीं है। वो इस्लाम कबूल करे और हज कर ले। तो यहाँ पर तो हिंदू धर्म कबूल नहीं किया था, यहाँ पर भी तो एंट्री हुई ना, तो यहाँ पर हिंदू धर्म तो उन्होंने कबूल नहीं किया था। अगर धर्म के आधार पर अगर बात हो रही है तो अगर वो जुड़ रहे हैं मंदिर के पास किसी भी तरीके से, रोजगार की वजह से या व्यापार की वजह से, किसी भी तरीके से, हमको अपनी, ठीक है, मतलब कि आप कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म सबको समाहित करके चलता है, उदार धर्म है, सबको एकजुट कर लेता है, इसलिए उनको ऐसी उदारता दिखानी चाहिए कि अगर कोई है तो कम से कम इस आधार पर उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। ठीक है, महंत रामदूत जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि शनि देव को कहा जाता है वो कर्मचारियों से जुड़े हुए देवता हैं, और कम से कम अगर शनि देव को खुश करना है तो जो छोटा वर्ग होता है, जो कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, कम से कम उनके साथ अहित नहीं करना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अब जो ये हुआ है मंदिर में, हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ये सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन है और अनुशासनात्मक कार्रवाई ये है, लेकिन अगर उससे अलग हम सोचें तो यहाँ पर अगर किसी इंसान की नौकरी जाती है सिर्फ इसी वजह से कि वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम शनि धाम की बात करते हैं तो शनि का प्रकोप भी फिर झेलना पड़ेगा? गीतू जी, शनिदेव कर्मचारियों के नहीं, कर्म के देवता है। जो बेहतर कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, उसे तुरंत में अधिकार क्षेत्र में लाके उसके कर्मों का उसे फल देना, ये शनिदेव का कार्य है। और चाहे अच्छा करता है तो अच्छा मिलता है, बुरा करता है तो बुरा मिलता है। शनिदेव को न्याय के देवता भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात ये है, शेखर जी और हमारे हाजी नाजिम खान साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अल्प ज्ञान की बातें करते हैं। एक थोड़ी सी ये दिल और बड़ा कर लें, थोड़ा सा दिल और बड़ा कर लें तो इनकी बातें हमें भी अच्छी लगने लगे। इन्होंने दो तीन बातें कही। सबसे पहले नाजिम खान साहब ने कहा कि बहुत से हिंदू मज़ारों के बाहर कार करते हैं या अपनी दुकान लगाते हैं। मैं मानता हूँ लगाते हैं। नाजिम खान साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरे सनातन धर्म में
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उनकी ऋचाएं, उनके शास्त्र, उनके बहुत से उपनिषद, कहीं भी किसी भी गैर हिंदू के लिए कोई गलत नहीं लिखा है, ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए तो छोड़ दो, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, नवचर फलचर, किसी के लिए भी कोई दोषपूर्ण भाव हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में नहीं लिखा है। लेकिन वहीं आपकी कुरान हदीस, कुरान मजीद और कुरान पाक ये कई जगह ले चुकी है। मैंने पहले भी कोट किया था, मैं फिर भी कोट करूंगा कि अल्लाहु अजला व अजल एक आयत, दूसरी अल्लाहु मौलाना वला मौलाना लुकुम, अल्लाह के अलावा आपका कोई दूसरा सरपरस्त नहीं है। दूसरी एक और बात मैं कहूंगा कि जब आपके धर्म इस तरीके की बात करते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं जब धर्म की बात आती है, आपके धर्म की बात आती है, तो आप कट्टर मुस्लिम बन जाते हो। जब रोजगार की बात आती है तो आपको मंदिरों में जाना है। अभी हमारे शेखर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को हज करना है तो वो इस्लाम स्वीकार करे। मैं भी कहता हूं किसी मुस्लिम को अगर हिंदू मंदिर में कार्य करना है तो ससम्मान आइए, यज्ञों का पवित्र पहनिए, हिंदू धर्म स्वीकार करिए, आप पुजारी तक बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू धर्म में आइए, स्वागत है आपका। दूसरी बात, भगवान का घर अपवित्र होता है। भाई भगवान का घर तो इसलिए अपवित्र होता है कि हिंदू संस्कृति में द्वितम पानम स्त्रिया सूनम यत धर्म चतुर्विधा, ये 4 चीजें निषेध हैं। आपको घर पे जाके मांस खाना है, यहाँ आके आपको सेवा करनी है मंदिरों की, और आप फिर कहते हो कि हिंदू धर्म अपवित्र नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? और अगर ऐसी बात है, मैं कह रहा हूं कि मैं किसी के वैचारिक विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी हूं। बस मुख्य बात यह है कि अगर आप अपने विचार सुधार लीजिए, अपने आचार सुधार लीजिए, आप हिंदू धर्म में आइए। और अगर कहीं ना कहीं और इससे ज्यादा भी आपको अगर हिंदू भाईचारा चाहिए तो ये कुरान मजीद, कुरान हदीस ने छोड़ दीजिए। इसमें जहां अल्लाहु अकबर सर्वोप्रथम लिखा है वहां जीव सर्वोप्रथम हो जाए, सभी मानव में समान भाव आ जाए, उसके बाद आप आइए, मैं गले लगा के स्वागत करूंगा। ठीक है नाजिम खान जी, आपको लगता है कि जिस तरह की बात अभी महंत जी कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कुरान में लिखा है कि जीव सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले आप एक इंसान हैं, आप एक जीवात्मा है, बाकी धर्म, मजहब या किस जगह से जुड़े हैं वो बाद में मायने रखता है? हाँ देखिए, अभी महंत जी ने जिस तरीके की बातें करी, उन्होंने कुरान शरीफ की भी आयत को कोट करते हुए कहा, तो मैं इनको बता दूं एक कलमे के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते, लेकिन हम अपने हिंदू भाई, सुन लीजिए महंत जी, जब मैंने आपकी बात सुनी तो आप भी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ख्याल करते हैं, हमारे हिंदू भाई मूर्ति पूजा करते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोजगार के, यहाँ रोजगार के तहत बात हो रही है। यहाँ पर जो अभी 114 जो आंकड़ा दिया गया है, ये बहुसंख्यक आंकड़ा है, और जबकि 53 आंकड़ा जो है वो दूसरे समुदाय का है, उसमें क्रिश्चियन भी है और कम्युनिटी भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अल्लाह के बारे में, तो देखिए अल्लाह तो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। और उसके साथ शेखर साहब ने एक बात कही थी, उनकी बातों से मैं बड़ा मुतमईन हुआ। उन्होंने कहा था कि तो देखिए मंदिर के अंदर बाहर के क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको लिए तो बड़ी परमिशन होती है। भाई क्रिश्चियन लोग देखिए क्या क्या अपने खान पान में इस्तेमाल करते हैं, उनका भी आप देख लीजिए, वो ऐसी ऐसी चीज खाते हैं जो हमारे भारतीय हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा, अभी एक सवाल आया था कि हिंदू हज करने के लिए जा सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारे अपने हिंदू भाई हज यात्रा करना चाहते हैं तो हिंदू भाइयों को भी हज यात्रा पे सऊदी सरकार को एक पूरा प्रपोजल लेकर भेजे और कहे कि हमारे इतने भारत से हिंदू भाई हज यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, उनका कन्वर्जन नहीं है, वो इस्लाम में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था यह है कि वो हज करे, तो बिल्कुल कीजिए। हम तो कहते हैं कि हमारे जो बातें हैं देश की वो भारत सरकार से कहनी चाहिए और भारत सरकार से अपनी बातें रखनी चाहिए। आप खूब हज कीजिए, आप मस्जिद में भी आइए। मस्जिद में देखिए जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं सब इबादत गाह होते हैं। मस्जिद में हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मंदिर में एक धार्मिक स्थल है जहां आप अपने भगवान जी को याद करते हैं। तो ये नहीं है कि पता चले कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा जाए। देखिए इस तरीके की बात देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये नाजिम खान सर, आपको क्या लग रहा है, नाजिम खान जी आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल गीतू जी, देखिए वो फिर मुझे एक शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे।
तो गीतू जी देखिए, हम लोग तो हमेशा निशाने पर रहते। अगर यहाँ पर रोजगार की बात होती है, चाहे कुंभ का मेला चलिए, ठीक है हो सर, या मंदिर के सामने हो या मान जी से बस 30 सेकंड में कमेंट कमेंट लेना है। मान जी देखिए, जो धारणा बन रही है वो ये है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा। गीतू जी, मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत समस्या बनती है कि आपको कट्टर मुस्लिम भी बनना है, कुरान भी माननी है, और फिर उन्हीं कुरानों की आयतों को पेट पालने के लिए या अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आप ताक पे रख देते हो। मुझे वो धर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिसे धर्म का इस्तेमाल निज स्वार्थ के लिए किया जाता है। अगर आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और कुरान को मानने वाले कहते हैं आपके लिए अल्लाह ही सर्वोपरि है, तो सिर्फ एक पर रहिए। ठीक है, जो तो विशेष है। यही कहना चाहेंगे कि धर्म सबके लिए अपना पर्सनल कह सकते हैं मजहब है, और उसे किस तरह से उसका पालन करना है ये खुद को सोचना होगा, लेकिन उस आधार पर ना तो किसी का निष्कासन होना चाहिए, और ना ही अगर दूसरे को लग रहा है कि उस आधार पर कुछ हो रहा है तो कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।